हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीता समारोपितो वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण करकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बन वाले भक्त मांछा कल्पतर जगन्नियंता गिरधाधार असार संसार के प्राण तत्व दीनानाथ अनाथनाथ जगन्नाथ भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जगत जननी जानकी मैया के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए आइए हम सब कथा के अग्रिम भाग में चले। पूर्व के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया गुरु वशिष्ठ कौशल्याम्बा सुमंत इत्यादि भरत जी से राजगद्दी संभालने के लिए कहते हैं, किंतु भरत जी ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा इसमें मेरा हित नहीं है गुरुदेव, हित हमार सियपति सेवकाई सो हरि लीन मातु कुटिलाई। प्रभु के श्री चरणों की सेवा करने में ही हमारा हित है और मन में बस अब एक ही इच्छा है, एक ही अभिलाषा है प्रभु गुरुदेव। एक आंख है मन माही प्रातः काल चली हूं प्रभु पाई। इस प्रकार से भैया भरत जी और बहुत सारे अयोध्यावासी, रुकना तो कोई नहीं चाहता था, लेकिन भरत जी ने समझाया कि संपत्ति सब रघुपति की आही, जो बिन जतन चलो तजिताही उत्तम नहीं होगा। इसलिए कुछ लोगों को छोड़ करके शेष सभी लोग परमात्मा राम से मिलने के लिए चल देते हैं। प्रथम प्रवास तमसा नदी के तट पर, द्वितीय प्रवास गोमती नदी के तट पर, और अब संगवेर पहुंच गए। संगवेरपुर में भरत जी के साथ बहुत सारे लोगों को देख करके गुरुराज निषाद को शंका होती है कि शायद भरत जी प्रभु श्री राम से युद्ध करने जा रहे हैं, तो इसने भी अपने सैनिकों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। तो अंगरी पहिरे कोड़ सिर धरही, फरसा बांस से लसम करही। युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी एक वृद्ध गुनी ने कुछ सगुन विचारा और कहा, राम ही भरत मनामन जाही, सगुन कहे अस विग्रह नाई। भरत जी प्रभु श्री राम को मनाने जा रहे हैं, ऐसा मेरा सगुन कह रहा है। निषाद राज ने सुनकर के कहा, कहाई निषाद नीक का बूढ़ा, सासा करी पछताही विमूढ़ा। सासा नहीं करना चाहिए कोई काम बिना विचारे। अब चल देते हैं मिलने के लिए भरत जी से, लेकिन फिर एक राजनीति हुई, मैंने बताया कि मीन पीन पाटीन पुराने,
भारी भारी भार कारण आने। भरत जी से मिलने के लिए कंदमूल, फल, खग मृग और मछली ये लेकर के जा रहे हैं, ताकि भरत जी की मानसिकता को परखा जाए। और बतला भी दिया कि अगर कंदमूल फल को देखें तो प्रभु श्री राम को मनाने जा रहे हैं, अगर खग मृग देखें तो समझ लेना कि न मनाने जा रहे हैं, न राजपाट छोड़ने का इरादा है, केवल मिलने जा रहे हैं। और अगर कहीं धोखे से भी सम क्या है, मछली, सत में कंदमूल फल, रज में खगमृग और तम में अकेली मछली। दुनिया का भक्त सिखाती है, और इसे जो खाया फिर और कहना ही क्या है। संसार का कोई शायद और पदार्थ भक्त शेष नहीं रहा उसकी। पहुंचे और जैसे ही गोराज निषाद को गुरु वशिष्ठ जी ने देखा, संगमेरपुर का राजा है ना, यहां तक का प्रसंग तो आप पिछले में सुन चुके हैं, मैंने थोड़ा पीछे से ले लिया ताकि कथा का क्रम बना रहे। अब गुरु वशिष्ठ ने देखा गोराज निषाद को आते हुए, उसने अभिवादन किया गुरुराज निषाद ने, तो जानी राम प्रिय दीन असीसा, भरत कह वो बुझाई मुनीसा। दूर से ही आशीर्वाद दे दिया और भरत जी से कुछ कहा। क्या कहा? भरत देख रहे हो, ये वही बालक है जब राम आज तुम सब बाण विद्या सीखने जाया करते थे ना, तो बाणों का गट्ठर जो ढोके ले जाया करता था, ये वही बालक निषाद राज आज संगमेरपुर का राजा बन चुका है। और जैसे भैया भरतलाल जी ने सुना ये तो भैया का सखा है, वैसे ही राम सखा सुनि चंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। तुरंत रथ से नीचे कूद पड़े और गोराज निषाद की ओर दौड़ पड़े। और जैसे गोराज निषाद ने भरत जी को अपनी ओर आते देखा तो तुरंत झटपट उसने क्या किया कि गाम जाति गुह नाम सुनाई, तीन जोहार माथ महिलाई। अपना परिचय भी दिया और साथ में जमीन तक अपना सर ले जाकर के खुद प्रणाम किया। लेकिन भरत जी ने कुछ सुना ही नहीं, वो तो बस यही सोचे थे कि प्रभु श्री राम का ये मित्र है। तो करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाय, और मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम हृदय समाय। ऐसी अनुभूत हो रही है मानो लक्ष्मण से भेंट हो रही है, मिल रहे हैं गोराज निषाद से, किंतु अनुभूति भैया लखन जी के मिलने की हो रही है। धन्य है भैया भरतलाल जी। गुरु वशिष्ठ जिसे त्याज्य समझ रहे थे, राम का भाई उसे हृदय से लगा रहा है। और एक बात और जान ले, जहां भरत जी और राम जी मिले हैं वहां पे पुष्प वर्षा नहीं हुई। क्यों हो भाई? भाई भाई से मिल रहे हैं। लेकिन जहां गोराज निषाद और भरत जी मिले हैं वहां पे पुष्प वर्षा हुई। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुरसराहित बरसई फूला। हो भी क्यों नहीं, वहां भाई भाई और यहां हिमालय झुक करके अपने मस्तक को झुका करके धरती को धूल को अपने मस्तक पे लगा रहा।
इस प्रकार से गुरुराज निषाद से भेंट हुई। यद्यपि वशिष्ठ जी मन मार के रह गए, क्योंकि यहां भी बाजी मार लिए भरत जी, और ये कमी उनकी तब पूरी होगी जब आगे प्रसंग आएगा, बतलाई देते हैं यहीं पे। जब प्रभु श्री राम के समीप पहुंच जाते हैं तो गुरुराज निषाद से ये सुनकर के परमात्मा राम कि भरत जी के साथ माताएं, गुरुदेव इत्यादि इत्यादि सभी लोग आए। राम जी उनसे मिलने चल देते हैं। सीता सुरक्षा में शत्रुघ्न जी को लगा दिया। अब जब आकर के दृश्य देखा तो देखा कि गुरुराज निषाद 21 हाथ दूर खड़ा है गुरुदेव से। मन में विचार करने लगे प्रभु श्री राम की मेरी राम राज्य परिकल्पना में सबसे बड़े बाधक तो मेरे गुरु जी हैं। एक पल विलंब किए बिना गुरुराज निषाद के पास पहुंचे प्रभु श्री राम और हाथ पकड़ करके गुरुदेव की ओर ले जाने लगे। हला निषाद राज कह रहा है, कहां ले जा रहे हो मुझे, मेरी परछाई पड़ जाए तो गुरु जी को निरंबू व्रत